अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के तमाम ही अहबाब खैरियत से होंगे। देखिए हज़रात, आज कोई मैं मसला लेकर हाज़िर नहीं हूँ और कोई यूँ समझ लीजिए कि कोई ख़ास किताब का मसला बयान करने के लिए हाज़िर नहीं हूँ। आज मैं आपसे रूबरू हूँ कुछ अहम गुफ्तगू करने के लिए, और आप ये ना सोचें कि अभी वीडियो स्किप करें और चले जाएं। बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तमाम ही अहबाब, तमाम ही मुसलमानान अहले सुन्नत को सुनना चाहिए और तमाम ही मुसलमानों को उस पर ख़ास तवज्जो भी देनी चाहिए। आजकल के जो हालात हमारे मुल्क में चल पड़े हैं बड़े ही तशवीशनाक और बड़े सोचने वाले हैं। हमारा दिमाग काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसी ख़बरें हम लोग सुनते और पढ़ते हैं कि हमारा दिमाग सन्न रह जाता है। हम सोचने पर मजबूर होते हैं, यार क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन पर। देखिए, आए दिन हमारी जवान बेटियां जो हमारे घरों में हैं, उनके माँ बाप उनको स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, इधर उधर भेजते हैं, मार्केटों में भेजते हैं। मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, मैं उन लड़कियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो लड़कियाँ गैर मुस्लिमों के इश्क और उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती हैं और उनके साथ फ़रार हो जाती हैं। बाद में पता लगता है कि फ़ला लड़की के साथ में ऐसा ऐसा वो घटना हो गई, उसके साथ ये वाक़या हो गया, और फिर रोना पड़ता है, फिर परेशान होना पड़ता है। ऐसे रोने और ऐसे परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इंसान दुनिया के कामों में इतना मस्त व मगन हो गया कि उसे अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र नहीं है कि मैं अपने बच्चों को क्या तालीम दूं, अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊं, क्या सिखाऊं, क्या बताऊं। बहरहाल आजकल का जो हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है, आजकल जो हमारा माशरा ख़राब हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो माँ बाप की भी है। माँ बाप की इतनी कमी है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी, दीन की तालीम नहीं दी। उनको सिखाया नहीं कि तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी किस तरह से गुजारना है। उनको सिखाया नहीं कि दीन और हमारा इस्लाम हमको क्या दर्स देता है, क्या सबक देता है, क्या पैगाम देता है। ये माँ बाप की बहुत बड़ी भूल और उनकी गलती रही। इससे बड़ी गलती यह है कि माँ बाप स्कूल कॉलेज में अपनी जवान बेटियों को भेजते हैं और फिर चलिए भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भेजने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमारी बेटी कहाँ घूम रही है, किसके साथ जा रही है और किसके साथ रह रही है, इतना लेट क्यों आती है स्कूल से पढ़ने का, छुट्टी इतनी बजे होती है, हमारी बेटी इतने टाइम आती है, वो क्यों आती है। इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आजकल का जो हमारा मुआशरा है, मुसलमान हो या कोई भी किसी मज़हब का हो, आजकल जो माहौल एक बन पड़ा है वो ये बन पड़ा है जो मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हाथों में आ चुके हैं। और इन मोबाइलों का माँ बाप के ज़रिए से अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल थमाना, उनको मोबाइल देना, ये सबसे अहम बड़ी बात है। ये बच्चों को बिगाड़ने पर आमादा करने वाली चीज़ें हैं। ये मोबाइल अपनी लड़की के हाथ में थमाना गोया कि उसको बिगाड़ना है, ये मैं समझता हूँ, गोया कि उसको बिगाड़ना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। देखिए, अभी इससे पहले कई घटना सुन चुका, एक वीडियो सुनी कि एक औरत ने, एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की, उसके साथ रही, ये ज़िंदगी 2-3 साल गुजारे, फिर उसने छोड़ दिया, एक बच्चा भी उससे जन्मा और बच्चे ने पैदाइश की, फिर वो थाने दर दर की ठोकरें खाती फिर रही और नतीजा उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा एक ख़बर मैंने और सुनी थी कि एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की और कुछ दिन उसको रखा, उससे फ़ायदा हासिल किया, उससे जो उसने चाहा वो किया, बहरहाल अपना मकसद उसने हल किया और कुछ दिनों के बाद उसने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दी। लड़की और माँ दोनों चीख रहे थे, आपने शायद कभी वीडियो देखी हो। इसके अलावा अभी बिल्कुल ताज़ा घटना, मैं उसका आपको वीडियो दिखा दूंगा, बिल्कुल ताज़ा घटना है ये वीडियो, मैं भी आपको भी इसके बाद ही लगा दूंगा फ़ौरन, आप उसको देख सकते हैं। ताज़ा घटना है, 2 लड़कियां हैं, इन दोनों लड़कियों ने 2 गैर मुस्लिम लड़कों से प्यार मोहब्बत किया, वो गिरफ्तार, उनका मकसद ये है, उनको हासिल मकसद प्यार, मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना। जैसे कि वीडियो वायरल हो चुके हैं, इस तरह की बातें हैं। उसने गैर मुस्लिम लड़कों ने मोहब्बत की मुस्लिम लड़कियों से, लिहाजा उन्होंने मोहब्बत की, जब शादी का ज़ोर दिया। और शादी का ज़ोर कब दिया? शादी का ज़ोर जब दिया जबकि उसका शोषण हो चुका, उसके साथ में जो उसने करना, जिमा वगैरह, वती वगैरह, जिना, ये सारी चीज़ें उसने कर ली हैं। तब जाहिर सी बात है, डर की वजह से, खौफ की वजह से कि अब चूँकि हमारे साथ सारे काम हो चुके हैं, हम अपना जिस्म उन लड़कों को सौंप चुके हैं, तो उन लड़कियों ने शादी का ज़ोर दिया कि शादी करो। तो शादी करने के बहाने से वो लड़के उन लड़कियों को साथ ले गए और बहुत तवील बात है ये, और साथ ले जाने के बाद में एक होटल में ठहरे कि हम इस होटल में शादी करेंगे, और शादी करने के बहाने उसमें गए और अपने एक दोस्त की मदद से एक तीसरी लड़के को बुलाकर उन दोनों लड़कियों को इतना मारा कूटा, यहाँ तक कि चाकुओं से उन पर वार किया, गोया कि उनको मार डालने का मकसद था, उनको बिल्कुल जान से ख़त्म करने के लोगों के इरादे थे।
वो इत्तेफाक समझिए इसको कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर वहाँ आ पहुँचा किसी भी ज़रिए से। जब उसने चीख पुकार की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ा गया, लिहाजा उसने उन लोगों से उन लड़कियों को बचाया। लिहाजा लड़कियां बचाने के बाद पुलिस वहाँ उसने बुलाई, पुलिस प्रशासन पहुँचा, पुलिस प्रशासन ने उन लड़कियों को बचाया, अस्पताल भर्ती कराया। उसके बाद में उनके खिलाफ़ FIR। ये परसों की घटना है। भोपाल से दो युवतियों का, भोपाल के ही दो युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया, किंतु रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया और गला भी घोटा गया। मौके पर एक एम्बुलेंस के चालक ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो उसने फिर इनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। दोनों घायल युवतियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वर्तमान में भर्ती करा के और उपचार कराया जा रहा है। इस घटना के तीनों आरोपियों को भोपाल पुलिस की मदद से हमने दस्तयाब करके और गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आए दिन ये सारी जो शिकायतें, ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, ये किसकी वजह से आ रही हैं? प्यारो, अगर हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम नहीं सिखाएंगे तो हमारी बच्चों के साथ यही हाल होने वाला है। तो आज तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा ख़ास पैगाम ये है कि बराए करम अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज में अगर भेजना भी है तो अपने पर्दे के साथ भेजिए और वक्त का ख्याल रखिए कि इतने टाइम जाना है, इतने टाइम आना है। इसके अलावा अपनी बच्ची को देखें किस किस से दोस्ती यारी है, उस बच्ची की ज़्यादा फालतू यारी दोस्ती ना होने दें। और सबसे अहम बात आप सबसे गुजारिश ये है कि अपनी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल हरगिज़ न थमाएं। मोबाइल क़तअन न थमाएं। किसी रिश्तेदार या किसी से बात करनी है तो आप अपने नंबर से बात कराइए, मगर बेटी के हाथों में मोबाइल क़तअन न थमाएं, उसके हाथ में मोबाइल न दें। अगर आप उसके हाथ में मोबाइल देंगे तो उसके गुनाह के ज़िम्मेदार आप भी होंगे और आप भी गिरफ़्तार होंगे। कल मैदान महशर में आपसे भी सवाल जवाब होगा कि आपने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों थमाया था और आपको बचाना चाहिए था अपनी बेटी को, आप अपनी बेटी को गुनाहों के रास्ते से क्यों ना बचा सके। लिहाजा सवाल माँ बाप से भी होगा, उस लड़की से तो होगा ही होगा, सवाल माँ बाप से भी होगा और उस सवाल उस भाई से भी होगा कि जिस भाई ने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, और फिर भी अगर नहीं समझेंगे आप लोग तो भैया आप खुद अपने ज़िम्मेदार होंगे। मेरा काम मकसद समझाना है, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए से पैगाम आसानी के साथ लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं। लोग इन पैगामात को सुन सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी एक इंसान नहीं समझे तो वो खुद अपना ज़िम्मेदार है। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप में जो भी हमारे चैनल पर नए हैं बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि हर मुसलमान भाई तक ये वीडियो पहुँचे और उसकी आँखें खुल सके। तो मुझे इजाज़त दें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।